तो एरोमेटिक एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मानवी रोहित और जैसे कि आपको पता है केमिकल रिएक्शंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसमें पार्ट 5th है और 5th पार्ट में हम पढ़ाने वाले हैं आपको रेंसिडिटी और कोरोजन। ठीक है, तो रेंसिडिटी और कोरोजन होता क्या वो हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन होता क्या है? ठीक है, तो मैंने इधर पहले से लिख रखा है तो आपको समझाने में मुझे आसानी होगी, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, जिसके वजह से मैंने पहले से लिख रखा है। तो चलिए हम समझते हैं। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, air, water and acid and gases like CO2, H2S and SO2। ठीक है, तो when a metal is exposed to moisture, यानी हमारा जो भी मेटल है वो एटमॉस्फेयर में जब एक्सपोज होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जब हम उसे रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर, वाटर, एसिड सब अटैक करते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, आयरन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो हमारा जो मटेरियल है वो कोरोड हो जाता है। हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, हमारा मटेरियल हो जाता है कोरोड। चलिए, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन द मेटल, हेंस द मेटल साइड टू बी कोरोड एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन को समझ रहे हो अच्छे से? कोरोजन मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास ये मेटल की एक रॉड है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। अब ये जो ऑक्साइड की जो लेयर है, ये ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या करेगा, वो मेटल को धीरे धीरे खाने लगेगा मतलब रस्ट करने लगेगा, मतलब कि वो मेटल को वीक कर रहा है, मेटल को क्या कर रहा है, वो वीक कर रहा है। ठीक है, तो यही इसने कहा है। ठीक है, वीकन द मेटल एंड द मेटल साइड इज कोरोड, वो कोरोड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक आयरन है, आयरन जब एटमॉस्फेयर के जो कांटेक्ट में आता है, आयरन आता है, तो आयरन हमारा क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड का मतलब रेडिश रश, यानी आयरन ऑक्साइड के ऊपर हमारा क्या हो जाता है, हमारी एक साइकिल है जो बहुत दिनों से हमारे घर के बाहर पड़ी है, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन, वाटर और सब उसके ऊपर जब अटैक करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाएगा, एकदम विकन हो जाएगा, मेटल हमारा विकन हो गया है, जिसके वजह से उसके ऊपर क्या है, एक ऑक्साइड की लेयर आ गई है, और वो किस तरीके से शो होगा हमको, एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर शो होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है कोरोड हो रहा है हमारा मेटल। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सिल्वर होता है, ठीक है, अब सिल्वर पे क्या होता है, ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। ब्लैक कलर की जब लेयर चढ़ती है मतलब कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके वो क्या कर रहा है, उसको कोरोड कर रहा है। ठीक है, हमारे पास कॉपर है तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जब कॉपर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तब वो क्या शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कॉपर है वो कोरोड हो चुका है। ठीक है, अब इसको बचाया किस तरीके से, अब हम इसको किस तरीके से बचाया जाए। ठीक है, तो जो प्रिवेंशन है, सबसे पहले किसी भी चीज पे, जैसे कि अगर हमारा मेटल है तो उसको पेंटिंग कर दिया जाए। गैल्वेनाइजेशन को मैं अगर आपको बताऊं तो गैल्वेनाइजेशन को आप क्या करें, गैल्वेनाइजेशन मतलब एक जिंक कोटिंग होती है, क्या करते हैं, जिंक कोटिंग होती है। गैल्वेनाइजेशन मतलब एक जिंक की कोटिंग होती है जिससे आप बचा सकते हो किसी भी कोरोड होने से। ठीक है, तो क्या होता है, जिंक कोटिंग होती है गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है, फिर है एलॉइंग और एनीलिंग। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये था हमारा कोरोजन टॉपिक। ठीक है, इस तरीके से हमारा था ये कोरोजन टॉपिक। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो रेंसिडिटी है। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है, चलिए हम इसे समझते हैं। The rancidity term is used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing food। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ये क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा खाना होता है
हमारा जो खाना होता है वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तब क्या हो जाता है, उसकी स्मेल है ना वो खराब होने लगती है। जैसे दिन जाता है उसकी स्मेल क्या होता है, वो खराब होने लगता है, और स्मेल खराब होने लगता है, टेस्ट खराब होने लगता है, इसका टेक्सचर खराब हो जाता है। ठीक है, यानी वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके उसने अपना शो किया। ठीक है, क्योंकि हमें टेस्ट और जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, खराब होने लगता है। तो रेंसिडिटी टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल भी उसकी बहुत खराब आने लगती है, उसकी वजह यही है कि वो रेंसिड हो गया है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें तो चिप्स पैक, चिप्स पैक जो हमारा होता है, हम बहुत टाइम से चिप्स पैक होता है, जब हम उसे खोलते हैं, खोलने के बाद अगर हम एक दिन तक उसे रखें, एक दिन तक जब हम उसे रखते हैं तब क्या होता है, तो वो जिसे जैसे हम खोल के उसको रख देते हैं एक दिन के लिए, तो वो धीरे धीरे जो चिप्स होता है उसकी स्मेल खराब हो जाती है, वो चिप्स का जो कलर है वो एकदम से चेंज होने लगता है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं, उसमें टेक्सचर में चेंजेस आने लगते हैं, और वो टेक्सचर जो होता है वो बहुत खराब होता है, बैड स्मेल्स होती है। ठीक है, तो जिसके वजह से हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या, चिप्स पैक को जो कंपनी चिप्स पैक बनाती है, तो इतने टाइम तक उसमें लिखा होता है कि 6 मंथ हम यूज कर सकते हैं, 6 मंथ तक हमें उसे यूज कर सकते हैं। तो वो पैकिंग है, तो उसे प्रिवेंशन में हम किस तरीके से यूज करेंगे, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब चिप्स में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होता है, नाइट्रोजन। चिप्स में हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन, मींस एटमॉस्फेयर के गैसेस हैं वो चिप्स में ना आ जाए, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हम चिप्स में हम इधर देख सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीडेंट, एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो हमारा है वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे चिप्स में यूज होता है, जिसके वजह से हमारा चिप्स खराब नहीं हो जाता जब तक हम उसे ओपन नहीं करते तब तक। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास है उसका प्रिवेंशन के, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी जो भी हमारा खाना है, जो भी हमारा खाना है उसको हम एकदम टाइटली पैक करके रखें, जिसमें एयर अंदर ना जाए। जैसे ही एयर अंदर जाएगी, एटमॉस्फेयर की गैसेस भी अंदर जाएगी और उसको क्या कर देगी, रेसिड कर देगी, उसको खराब कर देगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसको एयर टाइट करेंगे, किसी भी फूड को एयर टाइट करेंगे। अगर हम एयर टाइट ना कर पाए तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट, ज्यादा देर तक हमें, ज्यादा दिनों तक हमें वो खाना हमको रखना है तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हम रेंसिडिटी है। ठीक है, इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं, और कोरोजन और रेंसिडिटी हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। तो आज हमारा ये जो केमिकल रिएक्शंस की जो सीरीज है आज हमारी फिनिश होती है। यही है पूरा रेंसिडिटी और कोरोजन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आपको चीजें समझ भी आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।